राधे राधे प्यारे भक्तों, सनातन परंपराओं में ये मान्यता प्रचलित है कि स्त्री के जीवन से जुड़ी एक विशेष पवित्र वस्तु ऐसी होती है जिसे सौभाग्य, समृद्धि और देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि यदि कोई पुरुष अज्ञानवश उस वस्तु को उतार दे, अनादर पूर्वक छू ले या उसके महत्व को न समझे, तो इसका नकारात्मक प्रभाव घर की शांति और सुख समृद्धि पर पड़ सकता है। लोक विश्वास के अनुसार ये केवल एक आभूषण या बाहरी चिन्ह नहीं, बल्कि वैवाहिक मंगल, सकारात्मक ऊर्जा और पारिवारिक संतुलन का प्रतीक होता है। कई बार महिलाएं स्नान या अन्य कारणों से उसे उतार देती हैं, जबकि परंपराओं में कुछ चिन्हों को निरंतर धारण करने की सलाह दी गई है। संत जन और धर्म ग्रंथों की शिक्षाएं इस बात पर बल देती हैं कि स्त्री से जुड़े इन शुभ प्रतीकों का सम्मान किया जाए, क्योंकि इन्हें घर की उन्नति और सौभाग्य से जोड़ा गया है। जब इन परंपराओं का आदर किया जाता है तो परिवार में शांति, प्रेम और स्थिरता बनी रहती है और माना जाता है कि लक्ष्मी कृपा निरंतर घर में वास करती है। भक्तों, परंपराओं में प्रातः काल को अत्यंत शुभ और ऊर्जावान समय माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई और दैनिक कार्यों की शुरुआत करती हैं, उनके घर का वातावरण सकारात्मक और संतुलित बना रहता है। जल्दी उठना, स्वच्छता रखना और दिनचर्या को व्यवस्थित रखना, ये साधारण दिखने वाले कर्म ही समृद्धि के आधार माने गए हैं। इसके विपरीत देर तक सोना आलस्य को बढ़ाता है, दिन की लय बिगाड़ता है और धीरे धीरे जीवन में अव्यवस्था ला सकता है। यही कारण है कि महिलाओं को विशेष रूप से अपने बालों और पैरों की स्वच्छता पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है, क्योंकि साफ सुथरा रहना सुंदरता, स्फूर्ति और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। गंदगी और असावधानी को नकारात्मक ऊर्जा का कारण समझा गया है। स्नान के विषय में भी कहा गया है कि प्रातः काल में स्नान करना श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उस समय वातावरण की ताजगी और मानसिक उत्साह अधिक रहता है। यदि किसी कारण सुबह जल्दी स्नान ना हो सके तो दोपहर से पहले कर लेना उचित माना गया है, ताकि दिन की ऊर्जा और अनुशासन बना रहे। कुछ परंपराओं में स्नान के जल में थोड़ा सा नमक मिलाने की भी सलाह दी जाती है, जिसे शुद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक उपाय माना गया है। इन सभी बातों का मूल संदेश यही है कि नियमितता, स्वच्छता और अनुशासन से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण निर्मित होता है। भक्तों, परंपराओं में ये विश्वास प्रचलित है कि सुबह भोजन बनाते समय पहली रोटी गौ माता को अर्पित करना शुभ फलदायक माना जाता है, क्योंकि इससे अन्न और धन की निरंतरता का आशीर्वाद जुड़ा हुआ माना जाता है। प्रातः काल घर के मंदिर में धूप और दीप जलाने की भी विशेष महत्ता बताई गई है, क्योंकि ये समय साधना, प्रार्थना और सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करने के लिए श्रेष्ठ समझा जाता है। मान्यता ये भी है कि घर की मुख्य सफाई सुबह ही कर लेनी चाहिए, ताकि दिन भर शुभता और स्फूर्ति बनी रहे। दोपहर के समय अनावश्यक रूप से सुनसान स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी जाती है, विशेषकर महिलाओं को, क्योंकि परंपरागत दृष्टि से यह समय विश्राम और संयम का माना गया है। स्त्री को देवी स्वरूप समझा गया है और उसके शरीर को शक्ति का केंद्र कहा गया है। इसलिए स्वच्छता और सुसंस्कारित आचरण पर विशेष बल दिया गया है। कुछ मान्यताओं में नाभि की स्वच्छता को भी स्वास्थ्य और सौभाग्य से जोड़ा गया है। यह संकेत देता है कि व्यक्तिगत स्वच्छता जीवन के संतुलन का आधार है। इसी प्रकार विवाहित स्त्रियों के लिए सिंदूर और मांग के आभूषण को वैवाहिक सौभाग्य का प्रतीक माना गया है और कहा जाता है कि इनका सम्मानपूर्वक धारण करना मंगल का संकेत है। जहां नारी का आदर होता है, वहां शुभ कार्यों में सफलता और सुख शांति का वास माना जाता है।
कुछ पारंपरिक नियमों के अनुसार विवाहित महिलाएं विशेष दिनों में बाल नहीं धोती। इसे परिवार की मंगल कामना से जोड़ा जाता है और अविवाहित कन्याओं के लिए भी कुछ दिनों को संयम का दिन माना गया है। इन सभी मान्यताओं का सार यही है कि श्रद्धा, अनुशासन, स्वच्छता और नारी सम्मान से घर में सकारात्मक वातावरण और समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, परंपरागत मान्यताओं में कुछ दिनों को विशेष सावधानी और संयम के रूप में देखा गया है। लोक विश्वास के अनुसार कुछ लोग मानते हैं कि विवाहित स्त्रियों को बृहस्पतिवार या सोमवार जैसे दिनों में बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे पति, संतान और परिवार की मंगल कामना से जोड़ा जाता है। वहीं शुक्रवार को बाल धोना शुभ माना जाता है और इसे सौभाग्य तथा समृद्धि का संकेत समझा जाता है। यदि किसी कारणवश स्त्री स्नान न कर पाए और उसे पूजा करनी हो तो मांग में श्रद्धा पूर्वक सिंदूर धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसे वैवाहिक मंगल और आशीर्वाद का प्रतीक माना गया है। सिंदूर लगाते समय स्वच्छता और श्रद्धा का ध्यान रखने की बात कही जाती है, जैसे स्नान के बाद लगाना, सम्मान पूर्वक धारण करना और इसे स्वयं ही लगाना। नव विवाहित स्त्रियों के लिए विवाह का सिंदूर विशेष शुभ माना जाता है, जिसे आशीर्वाद का प्रतीक समझा जाता है। स्त्री को घर की आधारशिला कहा गया है। उसकी प्रसन्नता को परिवार की खुशहाली से जोड़ा जाता है। इसलिए जहां नारी का सम्मान और संतोष बना रहता है, वहां सुख शांति का वातावरण माना जाता है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक समझकर उसका आदर करने की परंपरा है और उसे पैर से न छूने की सीख दी जाती है। सूर्यास्त के बाद कंघी न करने, रसोई में शुद्ध होकर प्रवेश करने तथा रसोई को माता अन्नपूर्णा का स्थान मानने जैसी मान्यताएं भी स्वच्छता और अनुशासन का संदेश देती है। इसी प्रकार सिंदूर, चूड़ियां, पायल या बिछिया जैसे वैवाहिक प्रतीकों को संभाल कर रखने और बिना कारण किसी को न देने की परंपरा है। रात में जूठे बर्तन न छोड़कर सोने की सलाह भी दी जाती है, ताकि घर में स्वच्छता और सकारात्मक वातावरण बना रहे। इन सभी बातों का सार यही है कि श्रद्धा, स्वच्छता, अनुशासन और नारी सम्मान से घर में सुख, समृद्धि और संतुलन बना रहता है।